नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार छात्रों, मेरा नाम है हिमेश। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो छात्रों, आज हम करेंगे रुचिरा भाग 2 क्लास 7 का संस्कृत का चैप्टर 1। उसका क्या करेंगे हम? संस्कृत के चैप्टर 1 का सारांश मीन समरी, सुभाषितानी। पहले पाठ का क्या नाम है? सुभाषितानी मीन अच्छे वचन किसने कहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पाठ के सारांश की। सुभाषितानी। तो छात्रों, प्रस्तुत पाठ में विद्वानों के सुभाषित श्लोक हैं। मीन सुंदर जो विचार, अच्छे विचारों से भरे जो हैं श्लोक हैं। श्लोकों के द्वारा शिक्षा दी गई है कि जीवन में क्या क्या उपयोगी है और सफलता के लिए मनुष्यों के व्यवहार और विचार कैसे होने चाहिए। यहाँ संस्कृत के सुंदर वचनों का संकलन है। संकलन मीन संग्रह है। प्रथम श्लोक में सुभाषितों का महत्व बताया गया है। जो पहला श्लोक है आपकी पुस्तक में, उसमें क्या बताया गया है? सुभाषितों का, अच्छे वचनों का महत्व। इस संसार में जल, अन्न और सुभाषित, ये 3 ही रत्न बताए गए हैं। मीन 3 रत्न हैं ये हमारी धरती पर, संसार में। हीरा, कौन कौन से हैं? हीरा, पन्ना आदि। पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहना व्यर्थ है। मीन पत्थर के टुकड़ों को रत्न जो कहते हैं ना लोग, उनको रत्न कहना व्यर्थ है। किसने बताया है? ये है सुभाषितों का महत्व बताया है कुछ विद्वानों ने, अच्छे वचनों का। दूसरे श्लोक में सत्य की महिमा बताई गई है। मैं आपको ये समरी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पाठ आगे अच्छे से समझ में आ जाएगा और संस्कृत का अनुवाद करने में इजी रहेगा। इसलिए तो स्टोरी पता होगी तो आप खुद ब खुद श्लोक का अर्थ आप जान लेंगे। मैं दूसरे वीडियो में शब्दार्थ सहित व्याख्या डालूंगी, देखना मत भूलना। दूसरे श्लोक में सत्य की महिमा बताई गई है। इस संसार में पृथ्वी सत्य पर टिकी है। सूर्य सत्य के आश्रय से तपता है, मीन गर्म होता है। सारा विश्व सत्य पर टिका हुआ है। मीन जो भी धरती पर जैसे सूर्य निकलता है तो सच्चाई है ना, ये बिल्कुल सच बात है। तीसरे श्लोक में कहा गया है कि इस पृथ्वी पर अनेक रत्न हैं। ऐसे तो पृथ्वी पर बहुत से रत्न हैं, यथा दान, तप, शौर्य, विनय इत्यादि। ये सभी रत्न परमात्मा प्रदत्त हैं, मीन भगवान के बनाए हुए हैं, दिए हुए हैं। चौथे श्लोक में किसके बारे में महिमा हुई है? सज्जन की महिमा कही गई है, अच्छे व्यक्तियों की। हमें सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए, सज्जनों का साथ करना चाहिए और उनके साथ ही मित्रता करनी चाहिए। 5वें श्लोक में कहा गया है कि व्यक्ति को ज्ञान के संग्रह में ज्ञान के संग्रह में आहार, व्यवहार के विषय में संकोच नहीं करना चाहिए। 6ठे श्लोक में क्षमा का महत्व बताया गया है। जिस व्यक्ति के पास क्षमा रूपी हथियार है, उसका जो दुष्ट व्यक्तित्व है, जो कुछ व्यक्ति जो है वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है ना, कि कोई व्यक्ति गलतियां कर देता है तो उसको वो क्षमा कर देता है, तो उस व्यक्ति का कोई भी दुष्ट लोग जो होते हैं वह कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो छात्रों, ये थे हमारे सारांश किसका? श्लोकों का। अरे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना।